नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका कोच कमल वर्मा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई नॉलेज के साथ, नई जानकारी के साथ। और फ्रेंड्स, आज का हमारा सब्जेक्ट है, आज का हमारा टॉपिक है कि एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आने के बाद सबसे पहला काम क्या करें। फर्स्ट स्टेप, आपने एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चुन लिया है और अब आप चाहते हैं कि वो पहला स्टेप क्या हो, पहली सीढ़ी। अब आप चाहते हैं कि इस सीढ़ी का, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो ऊंचाइयां चढ़ने की जो सीढ़ी है, उसका पहला नियम, पहला स्टेप क्या होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आपका अपना बिलीफ। देखिए, आप अब किसी भी दोस्त के, रिश्तेदार के, जीजा के या चाचा के, पड़ोसी के कहने पे, किसी प्रोडक्ट के अच्छे लगने की वजह से, किसी कंपनी की ऊंची बिल्डिंग देखकर ज्वाइन तो हो गए। अब आप कितने दिन इस इंडस्ट्री में रहेंगे ये आपको भी नहीं पता। तो सबसे पहली ये चीज़ ये है कि आपको अपना बिलीफ पक्का करना है, कि इस बिलीफ को मजबूत करना है। जब तक आपका अपना बिलीफ पक्का नहीं होगा, इस इंडस्ट्री में सक्सेस इम्पॉसिबल है। आपका अपना बिलीफ, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैंने एक ऐसी इंडस्ट्री में कदम रख दिया है कि जहां मैं औरों से मुझे मतलब नहीं है, मैं सफल होकर दिखाऊंगा। क्योंकि मार्केट में ज़्यादातर लोगों के पास उन लोगों की लिस्ट होती है जो सफल नहीं हुए, और आपने एक ऐसा काम चुन लिया है जो आपके खानदान में किसी ने नहीं किया। आप हो सकता है शायद पहले व्यक्ति हों जो ये काम शुरू कर चुका है। औरों की मैं नहीं जानता, मैं अपने खानदान में पहला व्यक्ति था जिसने इस काम को शुरू तो किया, शुरू औरों ने भी किया था, बट मैंने अपने बिलीफ को पक्का किया कि जिस लिए मैं यहाँ आया हूँ वो चीज़ें मुझे ज़रूर चाहिए। और वैसे भी एक बात सोचने की, एक बात समझने की, एक बात जानने की है कि ऐसा क्या इन्वेस्ट करके आप यहाँ आ गए हैं जिसे छोड़ना बहुत मुश्किल है। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के प्रोडक्ट बहुत महंगे तो नहीं होते, ऐसे उनकी कॉस्ट इतनी भी ज़्यादा नहीं होती कि भाई अनबियरेबल हो सकता है आपने जिस अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चुना है वहाँ 2,000 रुपये की ज्वाइनिंग हो, यानी कुछ 2,000 रुपये के प्रोडक्ट लेके आपने वहाँ एंटर कर दिया हो, या 5,000 रुपये की ज्वाइनिंग हो, या 10,000 रुपये की ज्वाइनिंग हो, या 20 या 30,000 रुपये की ज्वाइनिंग। अगर 30,000 रुपये की ज्वाइनिंग भी है, यानी 30,000 रुपये के प्रोडक्ट लेने के बाद आपको ये मौका मिला है कि आप एक बेहतरीन करियर बना सकें, तो ये बहुत बड़ी बात है। बट एक बात समझनी है मेरे दोस्तों, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ प्रोडक्ट लेने के बाद और वो अच्छा लगने के बाद ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने विश्वास को पक्का कर चुके हैं। प्रोडक्ट का अच्छा लगना अलग बात है और आपका उस इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए निकल पड़ना अलग बात है। तो यहां मैं किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट के अच्छे होने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं कि जब आप आ ही गए हैं, तो ऐसा क्या करें कि एक लंबे समय के लिए यहीं टिक जाएं। सही है, एक लंबे समय के लिए आप चाहते क्या हैं? ऐसा क्या है जो एक अच्छी भली नौकरी, एक शानदार करियर, उन सब को छोड़ के आपने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में फॉर्म को फिल किया? देखिए, फॉर्म बहुत सारे लोग फिल करते हैं बट फॉर्म में नहीं आते। फॉर्म में आना जरूरी है।
और फॉर्म में आने के लिए क्या करना है? सबसे पहले अपने बिलीफ पार्ट को मजबूत कीजिए कि मैं जिस लिए इंडस्ट्री में आया हूं, मैं वो चीज़ें ज़रूर प्राप्त करूंगा। वो चीज़ें जो मुझे पिछली नौकरी में या पिछले जो भी आप काम कर रहे थे, वो एक लंबे समय से काम कर रहे थे, वो चीज़ें जो नहीं मिल रही थी, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ से चाहिए और ऐसा मुझे यहाँ दिखता है और बहुत सारे लोग ये चीज़ें ले भी रहे हैं। तो जितना आपका ये बिलीफ सिस्टम मजबूत होगा, उतना आप इस इंडस्ट्री में मजबूती से टिक के काम करेंगे। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बैठता हूँ, यानी उस पर्सन के साथ बैठता हूँ जिसको मैंने एसोसिएट किया है, इंडस्ट्री में ज्वाइन कराया है और जिसके साथ मुझे आगे की जर्नी करनी है या जिसको मेरे साथ इस इंडस्ट्री में आगे की जर्नी करनी है, मैं उससे एक लिस्ट बनाने के लिए कहता हूँ। और वो लिस्ट क्या चीज़ की है? वो लिस्ट है उसकी नीड्स और उसकी ड्रीम्स। और मैं कहता हूँ कि आप अपनी नीड्स, जो प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको नोट डाउन कीजिए और आपके जो भी ड्रीम्स हैं उन्हें नोट डाउन कीजिए और उन ड्रीम्स को शॉर्ट टर्म गोल या और लॉन्ग टर्म गोल में डिवाइड भी कर लीजिए। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कुछ समय बाद प्राप्त होंगी, कुछ चीज़ें होंगी जो जल्दी प्राप्त होंगी, कुछ चीज़ें 4 या 5 साल बाद प्राप्त होंगी। तो वो चीज़ें आपको नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। इससे ये पता चलता है कि आप इस इंडस्ट्री में आए क्यों हैं और वो कौन कौन सी बातें हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप इस इंडस्ट्री से चाहते हैं। जब एक पर्सन प्रॉपर एक लिस्ट तैयार कर लेता है अपनी नीड्स की और ड्रीम की, तो अब उसके पास एक टारगेट हो जाता है कि ये वो चीज़ें हैं जो मैं इस इंडस्ट्री से प्राप्त करना चाहता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, मैं जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया, मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आया, तो मैं ट्यूशन्स पढ़ाया करता था, होम ट्यूशन्स, और कुछ बैचेस भी लिया करता था। और मुझे ऐसा करते 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 14 ईयर्स हो चुके थे। 14 ईयर्स एक अच्छा लंबा समय है और उस अच्छे लंबे समय को देने के बावजूद ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरी नीड्स और ड्रीम में थी जो पूरी नहीं हो रही थी। 14 साल के बाद की मैं बात कर रहा हूं। तो ऐसे आप में से भी बहुत सारे ऐसे भाई, मेरे दोस्त, मेरे कलीग्स, मेरे मित्र होंगे जो 20, 25 या 30 साल की करियर में वो ऐसी चीज़ें जो उनकी नीड्स और ड्रीम्स में शामिल होनी चाहिए बट अभी तक शामिल नहीं हुई हैं। तो मैंने उन चीज़ों की लिस्ट बनाई। एक एग्जाम्पल की बात है, हो सकता है आप कोरिलेट करें, हो सकता है आप कोरिलेट करें, आप इस बात को समझें कि 14 साल जब मैंने होम ट्यूशन्स ली, बिल्कुल सही लग रहा था, लोगों को लगता है बहुत अच्छा चल रहा था, सब सही चल रहा है, बट उस सही में, मैं औरों की बात नहीं जानता, मैं अपनी बात जानता हूँ, उस सही में मेरे पास बाइक नहीं थी। तो मेरी ज़रूरत एक बाइक थी, ज़रूरत, सपना नहीं। हाँ, जब ज़रूरत पूरी ही ना हो 14 साल बाद, तो वो सपना बन जाती है। नहीं, बाइक कोई सपना नहीं है, बाइक एक ज़रूरत है। तो ऐसी चीज़ें जो आपकी ज़रूरत है बट लंबे समय बाद भी पूरी नहीं हो रही है, बट वास्तव में वो ज़रूरत ही है, वो सपना नहीं है, तो आप उसे नोट डाउन करें। सही है? तो प्रेजेंट रिक्वायरमेंट ऐसी बहुत सारी हो सकती हैं जो आपकी ज़रूरतें हैं। घर एक ज़रूरत है। अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आपके लिए घर एक ज़रूरत है। आप सारा दिन मेहनत करके आते हैं और रात को आप चैन से सोना चाहते हैं और आपके पास कूलर या एसी नहीं है, तो वो आपकी एक ज़रूरत है, सपना नहीं है। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनको 25-25 या 30-30 साल हो चुके हैं अपनी जॉब में या शॉप में या जो भी काम करते हुए, और वो रात को चैन से नहीं सो पाते। वो चैन से सोना चाहते हैं, बट वो जो ज़रूरत है
वो उनकी फुलफिल नहीं हो रही है। तो इस बात को समझें, ऐसी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं। एक इंसान चाहे वो रेंट पे ही रहता है, बट वो एक कमरे का किराया देता है और उसमें वो लोग 5 या 6 लोग रहते हैं, बच्चे भी हैं, वो भी हैं, और उनको एक स्पेस चाहिए, चाहे वो बच्चे के लिए हो चाहे वो खुद के लिए हो। तो वो जो एक स्पेस है, एक और कमरा, वो एक ज़रूरत है। तो लिखें, नोट डाउन करें कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं और उन ज़रूरतों को क्या वास्तव में पाना चाहते हैं, वास्तव में जरूरी, ईमानदारी से, और उसके बाद आपके सपने आते हैं। एक महानगर में रहने वाले व्यक्ति के लिए 4 पहियों वाली एक गाड़ी, एक कार एक ज़रूरत है, बट जब वो ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही एक लंबे समय में, तो उसे हमने अपना सपना बना रखा है। तो आप अपने सपने और ज़रूरतों में एक पहली बात तो डिफरेंस क्रिएट करें, कि वो डिफरेंस होना चाहिए, सही है। तो आप अपनी ज़रूरतों को लिखें और आप अपने ड्रीम्स को लिखें। और वो जो ड्रीम्स हैं ना, कुछ शॉर्ट टर्म होंगे और कुछ लॉन्ग टर्म होंगे। जैसे आप एक घर लेना चाहते हैं, तो घर चुटकियाँ बजाते तो आएगा नहीं, उसके लिए आपको एक लंबी मेहनत करनी है, और उस लंबी मेहनत के लिए लंबे समय टिक के काम करना है। यह बहुत जरूरी है। फर्स्ट स्टेप यही है कि आप अपने नीड्स और ड्रीम्स को डिफाइन कर लें, और उसके बाद आपका मन बहुत खुश हो जाएगा कि मैं किस लिए काम कर रहा हूं। अगर आपको ये नहीं पता मैं किस लिए काम करने के लिए आ गया हूं, तो आप शुरू में फ्रस्ट्रेट होंगे। जब सीनियर का फ़ोन आएगा, कभी आप टाइम ना होने का बहाना लगाएंगे, कभी शादी में जाना है का बहाना लगाएंगे, कभी बच्चों के स्कूल जाने का बहाना लगाएंगे, कभी खाना खा रहा हूँ का बहाना लगाएंगे। बट जिस दिन आपको ये पता चल जाए कि इस इंडस्ट्री में मैं अपने लिए आया हूँ और मेरा डिफाइन है, लिखा हुआ है कि मैं किस लिए आया हूँ, तो मैं अपने लिए आया हूँ, बहाने बनाने से बात नहीं बनेगी। बहाने बनाने से बात नहीं बनेगी मेरे दोस्तों। आपको अपने पहले स्टेप को बिल्कुल क्लियर कर देना है कि भाई मैं क्यों मैं किसी के कहने पे फॉर्म तो भर दिया है, बट फॉर्म में मैं किसी के कहने पे नहीं आऊँगा। फॉर्म में मैं अपने आप, अपने लिए, अपनी मर्जी से, अगर मैं रातों को जागूंगा तो अपने लिए जागूंगा, और जागने के बाद जो मुझे मिलेगा वो मेरा इनाम होगा। अगर मैं सुबह जल्दी उठ के इस इंडस्ट्री के लिए भागूंगा, मेहनत करूंगा, तो मैं अपने लिए करूंगा, और अपने लिए जब करूंगा तो मुझे जो इनाम मिलेगा वो मेरी उसी लिस्ट में से कोई एक ऐसी चीज़ होगी जो मैं वास्तव में पाना चाहता था और मुझे मिल नहीं रही थी। इसीलिए मैं इंडस्ट्री में आया हूं और मैं उसे पाना चाहता हूं दिल से। और पहली बात। दूसरी बात, कोई भी इंडस्ट्री बिना काम कराए आपको कुछ भी नहीं देगी। यहां भी काम करना है, और वो काम जो आपके नीड्स और ड्रीम्स को फुलफिल कर दे। काम कुछ ऐसा करो कि कमाल हो जाए, और कमाल तब होगा जब आप अपने सपनों को पाने के लिए मेहनत करेंगे, सपनों को पाने के लिए भागेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि ये इंडस्ट्री में ड्रीम सेलर्स होते हैं, ड्रीम बेचते हैं। नहीं, ड्रीम बेचते नहीं हैं। जो लोग इस इंडस्ट्री के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, जो लोग इंडस्ट्री को जानते ही नहीं, सिर्फ वो लोग बातें बनाते हैं। कब? जब आप इंडस्ट्री में आते हैं। वो लोग बातें बनाते हैं कब? जब आप इस इंडस्ट्री में चल रहे होते हैं। वो लोग बातें बनाते हैं कब? जब इस इंडस्ट्री में आप अचीवमेंट्स ले रहे होते हैं। वो लोग बातें बनाते हैं कब? जब आप हवाई जहाज की यात्राएं कर रहे होते हैं। वो लोग बातें बनाते हैं कब? जब आप अपने घर ले रहे होते हैं। वो लोग बातें बनाते हैं कब? जब आप अपनी नई गाड़ी लेके आते हैं। उन्हें बातें ही बनाते रहने दीजिए। आपको अपने सपने पूरे करने हैं। आपके अपने वो ड्रीम्स, वो नीड्स जो पूरी नहीं हो रही हैं, बिल्कुल डिफाइन कर लीजिए। आपका पहला स्टेप यही है
कि आपको अपने इस वाई पार्ट को बिल्कुल बिल्कुल मजबूत करना है। अगर आपका वाई पार्ट बिल्कुल मजबूत हो गया तो आपका पहला स्टेप क्लियर है। आप अब फोकस्ड हो गए हैं इस इंडस्ट्री में पांव जमाने के लिए, और एक बार आपने इस इंडस्ट्री में पांव जमा लिए तो चलना तो आराम से हो जाएगा। चलना इतनी बड़ी बात नहीं है, चलना बड़ी बात नहीं है, दौड़ना बड़ी बात नहीं है, उड़ना बड़ी बात नहीं है, टिकना बहुत बड़ी बात है। और टिकते हम तब हैं जब हमें पता हो कि हमें क्या मिलना है, आपका रिवार्ड क्या होगा। और आपका रिवार्ड आपके मन से जुड़ा हुआ है, एक वो चीज जो आप चाहते हैं। मन से आप जुड़ जाएं, मन से, किसी के कहने से नहीं, अपने मन से। तो मैं आशा करता हूं आप फर्स्ट स्टेप को बिल्कुल क्लियरली समझ चुके हैं। टेक्निकल बातें 4 दिन याद रहती हैं, 5वें दिन भूल जाती हैं, बट वो बातें जो बिल्कुल आपके मन से जुड़ी हुई हैं वो हमेशा याद रहेंगी आपको। बी क्लियर, अगर मैं ये 2 कदम चलूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, अगर इस इंडस्ट्री में मैं 10 कदम चलूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो आप बिल्कुल क्लियर रहें, अपने इस फर्स्ट स्टेप को समझें। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बहुत बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और अगर अभी तक कोई कमाल नहीं हुआ है तो ये इंडस्ट्री आपको पूरा पूरा मौका दे रही है कि आप कमाल करें। आप कमाल कर सकते हैं, और आप यहाँ कमाल करने ही आए हैं, किसी कंपनी के कुछ प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए नहीं। यूज़ करने के बाद अब जो बहुत बड़ा रास्ता मिल गया है उस रास्ते पे चलने के लिए आए हैं। और प्लीज़ 2 कदम, 5 कदम, 8 कदम, 10 कदम ना चलें, चलें तो हजारों मील का सफ़र तय करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट स्टेप बिल्कुल क्लियर हो गया है, और इस फर्स्ट स्टेप की बदौलत आप सैकड़ों और हजारों स्टेप्स लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और मैं आपकी सफलता की कामना करता हूं। और ये जो हमारी सीरीज़ है इसमें हम आपकी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके मन से जुड़ी हुई हैं, जो आपके काम से जुड़ी हुई हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम रिजॉल्व करते रहेंगे। आप कमेंट्स में उन प्रॉब्लम्स का जिक्र ज़रूर करते रहें, क्योंकि मैं चाहूँगा कि वो प्रॉब्लम जो लिटरली आपकी ही प्रॉब्लम है उन पे हम लगातार वीडियोस देते रहें। मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप वीडियोस को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने सभी दोस्तों तक इन वीडियोस को पहुँचाएँ, और जल्द से जल्द सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद।